Hello students, welcome back to online class. So let's continue that lesson number 4, carbon and its compounds. In previous class we discussed about that what is saturated hydrocarbon and what is unsaturated hydrocarbons. In saturated hydrocarbons we discussed about that alkene groups, their general formula and then its structures, and then in unsaturated hydrocarbons we discussed about that alkene groups and alkyne groups, their general formula and their structures. Today we discussed about that functional groups. In functional groups we discussed about that their structures, their formulas, and then if possible we discussed about that homologous series also. Okay, functional groups. In hydrocarbon chain, one or more hydrogen atom is replaced by other atoms in accordance with their valencies. These are heteroatom. यानी हाइड्रोकार्बन चेन में क्या होता है, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होता है. उसके अलावा हाइड्रोजन को रिमूव करते हुए उसकी जगह कोई ना कोई दूसरा एटम्स को ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसके वैलेंसीज के अकॉर्डेंस इसको हम बोलते हैं हेटेरोएटम. ओके, हेटेरो मीन्स डिफरेंट. ओके, second point is the heteroatom or groups of atoms which make carbon compound and decides its properties are called functional groups. इसमें बता रहे कि हेटेरो एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो कार्बन कंपाउंड को डिसाइड्स करते हैं उसके प्रॉपर्टीज को, उसी को हम बोलते हैं उसका फंक्शनल ग्रुप्स. ओके, लेट्स टेबल देखेंगे. हेटेरो एटम है, फंक्शनल ग्रुप है, फॉर्मूला फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें ClBr आ रहा है यानी क्लोरो. Cl यानी क्लोरो, Br यानी ब्रोमो, यानी इसको हम बोलते हैं हेलोजन ग्रुप. ओके, हेलोजन ग्रुप में प्रीफिक्स में आएगा क्लोरो आएगा और या ब्रोमो आएगा. क्लोरो कब आएगा, Cl, और ब्रोमो कब आएगा, Br लगाएंगे. तो फिर आपको देखो फंक्शनल ग्रुप में आइडेंटिफाई करने के लिए सिंगल बॉन्ड Cl आएगा और सिंगल बॉन्ड Br आएगा या सिंगल बॉन्ड I आएगा. I यानी आयोडीन यानी आयोडाइड. ये जो आपको दिखाई दे रहा है फार्मूला में या स्ट्रक्चर्स में, इससे हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से फंक्शनल ग्रुप में है, दैट इज़ एलोजन फंक्शनल ग्रुप में है. फिर फर्स्ट उसके बाद देखेंगे अल्कोहल ग्रुप में. अल्कोहल ग्रुप में कहीं पे भी फार्मूला में है या स्ट्रक्चर में है OH एक साथ दिखाई देगा, सिंगल बॉन्ड OH दिखाई देगा, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये अल्कोहल ग्रुप है. अल्कोहल ग्रुप में और एलोजन ग्रुप में हमेशा स्टार्ट होता है जो मैथ से शुरू होता है. फिर ओके, जैसे हम एलोजन ग्रुप में बोल सकते हैं कि मैंने बोला था अभी प्रीफिक्स में क्लोरो यूज़ करते हैं या ब्रोमो यूज़ करते हैं. इस तरह से जैसे क्लोरो यूज़ करते हैं तो क्लोरोमीथेन, क्लोरो इथेन, क्लोरोप्रोपेन, इस तरह से. और ब्रोमो यूज़ करेंगे तो दैट इज़ ब्रोमोमीथेन, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो प्रोपेन, इस तरह से हम उसमें. अल्कोहल में भी इतने ही हैं, जिससे इसमें नाम आएगा जो OL आएगा फाइनल में, मतलब सुफिक्स में, दैट इज़ मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इस तरह से. नेक्स्ट है एल्डिहाइड देखेंगे हम. एल्डिहाइड में हमें C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O आएगा स्ट्रक्चर्स में, इससे पता चल जाता है, फार्मूला में भी दिखाई देगा. तो ये एल्डिहाइड ग्रुप में ये भी स्टार्ट होता है मेथेनॉल से, मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इस तरह से. और कीटोन ग्रुप में आपको C डबल बॉन्ड O रहेगा. वो C डबल बॉन्ड O हमेशा सेंटर में लिखा जाता है. ओके, सो सेंटर में लिखने से पता चल जाता है कि ये कीटोन ग्रुप में. और कीटोन ग्रुप में स्पेशलिटी क्या है, हमेशा प्रॉप से शुरू होता है और इसका नाम आएगा UPC नेम से, जैसे प्रॉप का प्रोपेनॉन. ओके, सुफिक्स में क्या आ रहा है, नॉन आएगा, फिर ONE आएगा, दैट इज़ प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, इस तरह से आएगा. नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH दिखाई देगा, फार्मूला में भी दिखाई देगा, स्ट्रक्चर में भी दिखाई देगा ये. और इससे पता चल जाता है कि ये किस ग्रुप में बिलोंगिंग होता है, दैट इज़ कौन सा फंक्शनल ग्रुप में, दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप में रहता है, जो ये स्ट्रक्चर्स में C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH एक साथ ही दिखाई देगा. फिर सो दैट इज़ COOH, इस तरह से दिखाई देगा मॉलिक्यूलर फार्मूला में. सो ये भी स्टार्ट होता है जो मैथ से शुरू होता है, मैथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड,
प्रोपेनोइक एसिड, इस तरह से। सो जहाँ डबल बॉन्ड दिखाई देगा, आपको पहले बता दिया है मैंने, एल्कीन होता है। जहाँ ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा वो एल्काइन होता है। जहाँ सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा वो है एल्केन ग्रुप में दिखाई देगा। इस तरह से हम ग्रुप्स को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, और उसका स्ट्रक्चर भी इजीली बना सकते हैं फिर। ओके, नेक्स्ट इज होमोलोगस सीरीज है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा है डेफिनेशन। इट इज सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स फॉर द हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन। ओके, सो मतलब कुछ कार्बन चेन में जब हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, यानी एक कार्बन है तो दो हाइड्रोजन एटम्स जो सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे हर एक सेम ग्रुप के अंदर ही, फिर उसी को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। होमो मीन्स सेम है। फिर जैसे एल्केन है, एल्केन ग्रुप में मीथेन का क्या है, दैट इज CH4 फार्मूला। और उसी को ही हम नेक्स्ट देखेंगे इथेन। इथेन का फार्मूला क्या है, दैट इज C2H6 है। फिर सो C2H6 है। देखो उसमें डिफरेंस कितना है इथेन में और मीथेन में, C का डिफरेंस कितना है, 1 है। देखो C2 है, ऊपर C है, तो इन्हें C एक ही डिफरेंस आया, और H6 में H4 में कितना डिफरेंस है, H2 है। इस तरह से सेम फंक्शनल ग्रुप में सो डिफरेंट CH2 मतलब डिफरेंस होता जाएगा, उसी को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। इसमें आपको एग्जाम्पल में अल्कोहल्स में दिया है, देखो CH3OH दिया है, तो उसके बाद C2H5OH है। डिफरेंस देखना, C कितना है, इसमें भी एक ही C है, H कितना है, 2 है, तो CH2 हो गया। और थर्ड से देखो C2H5OH है और C3H7OH, उसमें भी देखना CH2 डिफरेंस आ रहा है। सेम फंक्शनल ग्रुप में CH2 डिफरेंस आता जा रहा है, उसी को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। ओके, इंपॉर्टेंट है और पूछा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे इसमें, कैरेक्टरिस्टिक से हैव सेम जनरल फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला सेम रहेगा। और एनी टू होमोलोगस डिफर बाय CH2, दो होमोलोगस में डिफरेंस क्या होगा, CH2 का, अभी बताया था आपको उसी ग्रुप में। एंड डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास इज 14U, और कितना डिफरेंस रहेगा मॉलिक्यूलर मास में, 14U रहेगा हर बार भी। फिर हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट शो ग्रेजुअली चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगा, और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, चेंज होता जाएगा। फिर इसी को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, नोमेक्लेचर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। नोमेक्लेचर कैसे देंगे, नेमिंग कैसे करेंगे, IUPAC नेम, दैट इज आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कंपाउंड्स। आइडेंटिफाई करना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना है कंपाउंड्स के अंदर, फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, फंक्शनल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय सुफिक्स और प्रीफिक्स। सो फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे या तो सुफिक्स से देखेंगे या प्रीफिक्स में देखेंगे। जैसे सुफिक्स में हमने देखा था पहले से, एल्केन ANE देखेंगे, जैसे मीथेन में ANE, इथेन में, वो कौन से ग्रुप में बिलोंगिंग होता है फंक्शनल ग्रुप में, इसे। और जैसे प्रीफिक्स में देखेंगे, जैसे अभी बताया था क्लोरो ब्रोमो आएगा सबसे पहले, तो ये इससे पता चल जाता है कि ये कौन से फंक्शनल ग्रुप में। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नोमेक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ओके, देखो फंक्शनल ग्रुप को और उसका एग्जाम्पल देखेंगे। प्रीफिक्स सुफिक्स को देखो, एलोजन है फर्स्ट है, प्रीफिक्स में देखो अभी बताया था क्लोरो ब्रोमो आयोडो एक्सेट्रा, इस तरह से लिखा जाता है प्रीफिक्स में। और स्ट्रक्चर फार्मूला में देखो, एक जगह Cl दिखाई देगा, हर जगह भी क्या होगा, वो H हाइड्रोजन एटम्स दिखाई देगा बॉन्डिंग से। सो इसके साथ सेटिस्फाइड करेगा बॉन्डिंग सारे। ओके, ये हेलोजन ग्रुप के एग्जाम्पल हैं। और अल्कोहल ग्रुप में देखना, सुफिक्स में क्या आएगा, OL आएगा। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, जैसे मेथेनॉल OL आ रहा है, एथेनॉल OL आ रहा है, तो सुफिक्स में OL आएगा। और इसमें स्ट्रक्चर्स में देखना, कहीं न एक जगह OH आएगा। ओके, सो उसको हम बोलते हैं अल्कोहल ग्रुप में। जैसे प्रोपेनॉल का एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको स्ट्रक्चर्स में। सो नेक्स्ट है एल्डिहाइड। सुफिक्स में क्या आएगा, एल आएगा, AL, तो मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, इस तरह से। देखो स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है आपको, एक डबल बॉन्ड O दिखाई दे रहा है आपको। ओके, और एक H दिखाई दे रहा है, तो लास्ट में दिखाई दे रहा है। ओके, ये लास्ट में लिखा जाता है, और या तो लेफ़्ट साइड है या राइट साइड में लिखा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप में आता है। जो जैसे एग्जांपल दिया है प्रोपेनॉल के, देखो प्रोपेन C3 आएगा, तो C3 आ गया,
सो हर जगह हाइड्रोजन से कंबाइन किया है और लास्ट में देखना CHO आएगा फिर। ओके, दैट इज फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का। ओके, नेक्स्ट है कीटोन ग्रुप में। कीटोन ग्रुप में सुफिक्स में क्या आएगा, ONE आएगा। ओके, जैसे मैंने पहले ही बताया था, जैसे प्रोप से शुरू होता है, प्रोपेनॉन, ONE लास्ट में आ रहा है, ब्यूटेनॉन, ONE लास्ट में आ रहा है, इस तरह से सुफिक्स में आएगा लास्ट में भी। तो इसमें स्ट्रक्चर में देखना, मैंने बताया था आपको, सेंटर में डबल बॉन्ड O आएगा, C के नीचे सेंटर में डबल बॉन्ड O आएगा, या प्रोप से शुरू होता है फिर। ओके, बाकी की जगह सिंगल बॉन्ड H आएगा। जैसे आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है प्रोपेनॉन का, C कितना है 3 है और H कितना है 6 है, और सेंटर में डबल बॉन्ड O आया है फिर। इस तरह से लिखा जाता है कीटोन का जो स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में सुफिक्स में क्या आएगा, ओइक एसिड। जैसे मैंने बताया था मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, OIC एसिड आ रहा है सुफिक्स में। और इसमें एक एग्जांपल दिया है, देखो प्रोपेनिक एसिड का, तो उसमें देखना C3 है और H बाकी की जगह, लास्ट में क्या डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH आएगा। इससे पता चल जाता है कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, दैट इज COOH आएगा फिर। ओके, इससे हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं कि कौन से फंक्शनल ग्रुप का हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं फिर। ओके, यहाँ तक हम स्टॉप करेंगे और रेस्ट ऑफ द टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूशन करेंगे फिर। टिल टेक केयर योरसेल्फ। ओके, बाय।